हेलो मेंबर्स। अब देखो मार्केट में क्या तेजी आई है आज। बहुत बहुत सॉलिड तेजी थी निफ्टी के अंदर, स्मॉल कैप के अंदर, मिड कैप्स के अंदर। भाई ये रैली बहुत बहुत सॉलिड थी। ठीक है, अब देखो रैली का रीजन क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड आज भी यहाँ पे एक वीडियो रखा है, अगर नहीं देखा है जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा डिटेल वीडियो बनाया है की है पॉली कैप के अंदर। देखो मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सपोर्ट कर लेना। जो भी चेंजेस लगे तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैं चेंजेस करता जाऊंगा, तो आप जाके वीडियो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, डाउनफॉल की है पॉली कैप में और आगे क्या दिखाई दे सकता है, क्या न्यूज है, वो सब कुछ मैंने कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं मार्केट की तेजी। देखो बहुत सीरियस नोट पे, ये तेजी एक्सपेक्टेड तो नहीं थी कि भाई लगातार एक आवर के चार्ट में निफ्टी ने इतनी लगातार तेजी की हो। ठीक है, वो पॉसिबल नहीं था। जनरली निफ्टी क्या करता है, देखो ध्यान से समझो। निफ्टी हम लोगों ने अभी तक देखा है सिंस आप ये समझो शायद 2015-16। ठीक है, मार्केट लगातार फॉल हुआ है हम लोगों ने ये देखा है, लेकिन लगातार ऊपर जाता है ये बहुत कम देखा है। ठीक है कि भाई 1 आवर चार्ट के अंदर 22,000 का सपोर्ट लेके सीधा 23,700 तक जाता हुआ दिखाई दे, वो कम दिखा है। ठीक है, हालांकि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि मार्च मंथ में पुल बैक आ सकता है, लेकिन इतना बड़ा पुल बैक भाई मेरी आंखों के बाहर निकल के आने वाला पुल बैक है। ठीक है, मतलब लोग जो डर रहे थे, जो लोग अपनी एसआईपी बंद कर रहे थे, अब लगता है ऐसे भी वापस स्टार्ट करेंगे। तो देखो हमेशा याद रखो, पहले तो ये समझो। ठीक है, मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर्ड हूं। मैं आपको सिंपल बोलता हूं कि एसआईपी बंद मत करो। ठीक है, जब आपको लगता है कि भाई पूरा खत्म होने वाला है मार्केट, तभी रिबाउंड करेगा। आप समझ रहे हो, और ये वही होता हुआ दिखाई दिया। तो हमेशा ये याद रखो कि एसआईपी बंद नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, अगर आप बंद करोगे तो आप सोचो फ्रॉम द लोअर लेवल से कितनी तगड़ी रिकवरी की। अब आपका मिड कैप की एसआईपी हो या स्मॉल कैप की एसआईपी, वहां पे सोचो कितना बड़ा लॉस होगा। ठीक है, मैंने खुद देखा है, मेरा कम से कम मैं आपको बोलूं अराउंड 15%, 14 से 15% मेरा यहाँ पे फ्रॉम द टॉप से गिरा है। ठीक है, मेरी एसआईपी। ठीक है, तो ये जो रिकवरी है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे 15% के आसपास आती हुई दिखाई दी है। तो भाई आप ये समझो जो आप कर रहे हैं वो गलत चीजें हैं। ठीक है, तो बॉटम से एसआईपी को कभी बंद नहीं करना चाहिए, ये बात याद रखो। ठीक है, चलिए फटाफट यहाँ पे पॉइंट डिस्कस करते हैं। रीजन क्या है, देखो इंपॉर्टेंट रीजन मैं बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन एक ही है जो आपको फोकस करना चाहिए, वो है एफआई की सेलिंग खत्म हुई है, यानी कि एफआई बाइंग में आ रहे हैं। हम लोगों ने फ्राइडे भी दिखा था कि काफी तगड़ी एफआई ने बाइंग की है, दिखा था ना हम लोगों ने यहाँ पे, एफआई ने तगड़ी बाइंग की है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि एफआई की बाइंग आ रही है। और अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक रिसेंटली न्यूज सुनी है, यहाँ पे सेबी की तरफ से आती हुई दिखाई दी है कि अभी जो एफआई की इन्वेस्टमेंट है उसको डबल कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ देख सकते हैं, उसका थ्रेशोल्ड है फॉरेन इन्वेस्टर्स का, वो यहाँ पे डबल करता हुआ दिखाई दिया, विच इज पॉजिटिव। ठीक है, कि भाई एफआई ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये जो हो रहा है ना भाई, एफआई की आने मतलब वापस लेने आने की कोशिश करे, सेबी वापस एफआई को ला रहे इंडियन मार्केट में, ये पॉजिटिव बात है। ठीक है, देखो सेबी बस यही करना चाहिए कि रिटेल इन्वेस्टर्स को परेशान न करे और ऐसा सोचे कि मार्केट की पार्टिसिपेट को बढ़ाया कैसे जाए, इंक्रीज कैसे किया जाए। ठीक है, टॉर्चर ना करे। ठीक है, वो खुद जंगल राजा बनना नहीं चाहता। ठीक है, एक टाइप का जंगल राज करने की कोशिश करे सेबी। ठीक है, लेकिन अभी नए जो चेयरमैन ऐसा लग रहा है वो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करे, पिछली जो जंगल राज है उसका थोड़ा बहुत मलम लगाने की कोशिश करे। तो करंट टाइम पे जो आ रहा है वो काफी पॉजिटिव आ रहा है, तो मार्केट का सेंटीमेंट को पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें पॉजिटिव है, एफआई की बाइंग वापस आ रही है। सेकंड, आप देखोगे ग्लोबल मार्केट में पॉजिटिव क्लूज आ रहे हैं, ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट भी पॉजिटिव है। आप अगर देखोगे डाउ फ्यूचर्स 350 पॉइंट पॉजिटिव है। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में ग्लोबल मार्केट लोकल मार्केट में पॉजिटिविटी आ रही है, एफआई बाइंग कर रहे हैं। प्लस आप देखोगे बैंकिंग सेक्टर लीड में है। ठीक है, काफी काफी अभी जो तेजी आई है उसमें सबसे ज्यादा जो लीड किया है वो बैंकिंग सेक्टर ने किया, क्योंकि बैंक सेक्टर काफी ओवरसोल्ड हो चुके थे। ठीक है, काफी पिट चुके थे। अब देखोगे लगातार फ्रॉम द लोअर लेवल से 47,000 से लेके 51,000 इतनी शार्प रैली जनरली मैंने बैंकिंग स्टॉक्स में कभी नहीं देखी, बहुत बहुत कम देखी है। ठीक है, तो ये जो रैली है बहुत बड़ी रैली है। ठीक है, तो ऐसी रैली बहुत कम होती है। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे 2020 में हुआ था बैंक निफ्टी में, उसके बाद आप देखोगे 2022 में हुआ था, उसके बाद यहाँ पे 2023 में हुआ था, अब ये 2025 में ऐसी तगड़ी रैली आपको दिखाई दे रही है बैंक्स में। ठीक है, ये बहुत कम होता है, जनरली हर साल में शायद एक आध दो बार होता है, मंथ की बात करो। ठीक है, तो ये जो चीजें हो रही है बहुत पॉजिटिव हो रही है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, इसकी वजह से भी मार्केट का सेंटीमेंट या पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, एक और चीज है जो आपको फोकस करनी चाहिए कि यहाँ पे ट्रंप का भी कुछ स्टेटमेंट आता हुआ दिखाई दिया। ट्रंप ने ये बोला है कि हम लोग जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, हालांकि माना जा रहा है इंडिया पे लगा सकते हैं, लेकिन जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे वो इतना स्ट्रांग नहीं लगाएंगे। ठीक है, यानी कि वो ढील दे सकते हैं।
ठीक है, थोड़ा मतलब मान लो कि इंडिया जो टैरिफ लगा रहा है यूएस की कंपनी के प्रोडक्ट्स पे, ठीक है, मान लो 100% लगा रहा है या 120% लगा रहा है या 140% लगा रहा है, तो ट्रम्प जो है वो इतना नहीं लगाएगा, वो शायद 10% 20% ऐसा कुछ लगाएगा। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे माना जा रहा है कि इसमें से स्टील को एक्सक्लूड किया जा सकता है, स्टील इवन माना जा रहा है कि फार्मा सेक्टर को एक्सक्लूड किया जा सकता है, तो कुछ सेक्टर्स को एक्सक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा वैसे तो स्टेटमेंट था कि कुछ सेक्टर्स को एक्सक्लूड किया जा सकता है, इसकी वजह से भी बैंकिंग्स में बेनिफिट आता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि देखो बैंक सबसे पॉजिटिव क्या होता है, बैंक्स। सबसे कुछ चीजें नेगेटिव होती है तो क्या होती है, बैंक्स। क्यों? क्योंकि बैंक ने ही सभी कंपनीज को लोन दी होती है। मार्केट में जितनी कंपनीज है उसमें आप समझो कि शायद 80% लोन लेके काम करती है या लोन होगी डेफिनेटली। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे अगर सेक्टर्स में थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, अगर मान लो यहाँ पे सेंटिमेंट पॉजिटिव होते हैं, अगर ट्रम्प टैरिफ कम लगाता है इंडियन प्रोडक्ट्स पे, ठीक है, या कुछ सेक्टर को रिमूव करता है कि भाई स्टील को नहीं लगाएगा, फार्मा को नहीं लगाएगा, तो ये जो चीजें हैं वो बैंक्स के लिए भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉजिटिव हो जाती है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में ये कुछ सेंटिमेंट्स पॉजिटिव आ रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में तेजी आ रही है। और मैंने आपको पहले भी समझा था कि जनरली देखो ट्रम्प है ना, वो 2-3 महीने उछलेगा, ठीक है, उसके बाद वापस सेटल हो जाएगा, वो उसका काम ही ऐसा है। ठीक है, वो थोड़ा-सा हल्ला-हुल्ला बहुत करता है ट्रम्प, ठीक है? बाद में यहाँ पे थोड़ा-सा रिलैक्स होने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको भी पता है कि पूरा इकोनॉमी खराब हो जाएगा, पूरा ग्लोबल ट्रेंड खराब हो जाएगा, ठीक है? तो उसमें सबसे ज़्यादा देखो, ये है ना पैर पे कुल्हाड़ी मारना जैसा है, ठीक है? ट्रम्प क्या कर रहा है, अमेरिका की पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहा है। तो ये कुछ चीज़ें खुद कर रहा है, वो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देख चुका है, इसकी वजह से वो थोड़ा रिलैक्स हो रहा है, ओके? और ये रैली आपको उसी की वजह से दिखाई दे रही है। अब पॉइंट ये आ जाता है सर, क्या ये रैली कितनी सस्टेनेबल हो सकती है? देखो हम लोगों ने यस्टरडे लाइव सेशंस किया था, ठीक है? काफ़ी लोगों ने सहमति की थी कि भाई ये एक ट्रैप ज़ोन है। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि सर ये नई बुल मार्केट की रैली स्टार्ट हुई है, ठीक है? देखो आज भी जो रैली है वो काफ़ी तक अनएक्सपेक्टेड थी, ठीक है? तो अभी तो वेट एंड वॉच मोड में ही मैं आऊँगा, ठीक है? मेरा मोड तो वेट एंड वॉच मोड होगा। लेकिन देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमेशा याद रखो कि प्रीवियस मंथ का हाई टूटना चाहिए फॉर द न्यू रैली। ठीक है, प्रीवियस मंथ का हाई टूटना चाहिए मंथली चार्ट पे फॉर द न्यू रैली। ठीक है, तो ये जो कैंडल बनी है बहुत पॉजिटिव कैंडल बनी है। अब देखो एक आखिरी वीक बचा है, करंट वीक आखिरी वीक बचा है मार्च मंथ को खत्म करने के लिए। निफ्टी को अगर रैली को कंटिन्यू करना है, यानी कि नया हाई माना है 26,000 27,000, तो फिर प्रीवियस हाई जो है उसको तोड़ के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी। और कितनी हाई है, तो कि 23,800 के आसपास है। कितना? यहां पे सी 23,800 के आसपास है। ठीक है, ये वाला ये आप देख सकते हैं फरवरी मंथ, ये मार्च मंथ। तो फरवरी मंथ का हाई क्या है? 23,800 का है। तो 23,800 अगर क्रॉस करके क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, तो ये अब समझो कि भाई नई रैली करने के लिए स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, अगर नहीं करता तो फिर आप समझो कि यहां से अभी प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत और ही आ सकती है। तो देखते हैं यहाँ पे निफ्टी की क्लोजिंग कैसी रहती है। और जनरली याद रखो कि वर्टिकल मोमेंटम कभी भी सस्टेनेबल नहीं होती। वर्टिकल मोमेंटम जितना होता है वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आने की एक्सपेक्टेशंस होती है। ठीक है, तो देखते हैं हमें वर्टिकल मोमेंटम कितनी सस्टेन होती है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए, आई होप ये पॉइंट समझ में आ चुका है। इसके अलावा देखो एस एम एल ईजू हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि यहाँ पे काफी तेजी कर रहा है स्टॉक। ठीक है, काफी लोगों ने कमेंट किया था कि सर एस एम एल ईजू को चेक कीजिए। देखो अभी न्यूज क्या आ रही है, देखो सोचो, न्यूज आने से पहले स्टॉक में मोमेंटम आ गई, तो हमेशा याद रखो कि बड़े प्लेयर्स को कुछ ना कुछ तो पता होता है। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या कर रहा है, एमएनएम एक्वायर करता हुआ दिखाई दिया है एसएमएल ईजू को। ठीक है, ये न्यूज पॉजिटिव है। लेकिन आप पूछो सर क्या ये बहुत तगड़ी पॉजिटिव है, तो समझो ध्यान से, एसएमएल ईजू को यहाँ पे जो बाय करा है एमएनएम, ठीक है, वो पूरा का पूरा एक्विजिशन करा है, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा स्टिक, पूरा एक्वायर करा है, जहां तक मैंने न्यूज सुनी है। ठीक है, पूरा एक्वायर करा है। और कौन सी प्राइस पे, तो कि 1400 से 1500। कौन सी? 1400 से 1500। लेकिन अभी करंट आज के दिन के अंदर ये स्टॉक तो ऑलरेडी ट्रेड करे 1700 पे, आप यहां पे देख सकते हैं, ऑलरेडी 1700 पे ट्रेड करा, यानी कि एक्विजिशन की प्राइस से ऊपर ट्रेड करा है। ठीक है, तो क्या एक्विजिशन होगा, तो कि नहीं होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अगर एक्विजिशन करना है तो स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, एक्वायर होगा, उसके बाद जाके शायद ये ऊपर जाए। बात समझ में आ रही है? तो हमेशा याद रखो कि जो भी लेवल लेवल पे एक्विजिशन होता है या एक्विजिशन की बातें चलती है, वो लेवल के अगर ऊपर जाता है तो स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आने की एक्सपेक्टेशंस होती है। मैं नहीं बोलूंगा आएगा ही आएगा, लेकिन एक्सपेक्टेशंस होती है। बात समझ रहे हैं? तो थोड़ा कॉशियस रहना, ये चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। हम लोगों ने काफी स्टडी किया था, ये सभी चीजें काफी स्टडी किया था। कोटक महिंद्रा बैंक, देखो आज तो बैंकिंग ने क्या हल्ला मचाया है। बैंक तो पागल हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है भाई क्या पागलों जैसी रैली है। बहुत बहुत शानदार रैली है। 48,000 से 51,000 की रैली, अनबिलीवेबल।
और इसमें सबसे पार्टिसिपेट किया कोटक महिंद्रा बैंक, न्यू हाई मारता हुआ दिखाई दिया। और एक रीजन है कि भाई यहाँ पे नया सीटीओ अपॉइंटमेंट होता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक की रैली आई है। देखो एक बात समझो, जनरली सीएफओ, सीटीओ, ठीक है, सीईओ जो चेंज होते हैं ना कंपनी में, बैंक्स में, वो बहुत मायने करते हैं। ठीक है, बहुत मायने करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे इंडसइंड बैंक में यहाँ पे सीएफओ, सीटीओ यहाँ पे चेंज होता है, रिमूव होता है, तो वो स्टॉक क्रैश हो जाता है। अगर यहाँ पे लगता है कि भाई ये सीटीओ नया वो पॉजिटिव है, तो मार्केट में रैली आ जाती है। ठीक है, तो जनरली जो हायर ओहदे पे होते हैं ना, वो चेंज होते हैं ना, पॉजिटिव होता है। ठीक है, सेम चीज है आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक देखोगे यहाँ पे, इसका भी यहाँ पे एसबीआई सिक्योरिटीज ने बोला कि भाई यहाँ पे पॉजिटिव है आईसीआईसी बैंक। ठीक है, तो बैंकिंग स्टॉक्स में लगातार तेजी आ रही है। बैंक मैंने अभी देखा था आईसीआईसी बैंक भी ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, लेकिन देखो बैंक्स, हमेशा याद रखो कि कुछ भी मार्केट में प्रॉब्लम होती है, फॉल करते हैं बैंक्स। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। हालांकि एक बात याद रखिएगा कि पहले एक ट्रेंड, अब ध्यान से सुनेगा जो बोल रहा हूं, पहले एक ट्रेंड चल रहा था कि बैंक निफ्टी में जब एक्सपायरी आई थी ना बैंक निफ्टी की, ठीक है, वीकली एक्सपायरी, तब बैंक निफ्टी को लोग ज्यादा शॉर्ट करते हैं। क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी तो है नहीं, ठीक है, अब है सिर्फ मंथली एक्सपायरी। तो हो सकता है शायद ज्यादा शॉर्टिंग मोड में ना आई है, बैंक निफ्टी ज्यादा शॉर्टिंग मोड में ना आए। ठीक है, लेकिन हाँ, आपको ऐसे जो फॉल्स है उसका प्रिपरेशन रखना होगा। देखो मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियस नोट पे। शायद मैं आपको ऐसा लगता है कि आने वाले 5-6 साल का एडवांस में बता रहा हूं, लेकिन ये चीजें हो सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूं, अगर कोई समझ पाता है तो ठीक है, वरना स्किप कर देना जो मैं अभी पोर्शन समझा रहा हूं। ठीक है, अगर आपको समझना है तो सुनना पहले ध्यान से। देखो जनरली होता क्या है कि बैंक निफ्टी का एक एक रेंज होती है कि भाई इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो एक लिमिटेड होती है भाई, 10 की, 7 की, 12 की। जनरली बैंकिंग स्टॉक का जो होता है ना प्राइस टू अर्निंग, वो ज्यादा नहीं होता, 15 या उससे नीचे ही होता है जनरली। ठीक है, एवरेज की बात करा। लेकिन अगर यहां पे वीकली एक्सपायरी खत्म हो चुके तो ज्यादा बैंकिंग को कोई शॉर्ट नहीं करेगा, बैंक निफ्टी को कोई ज्यादा शॉर्ट नहीं करेगा, और होगा क्या, वो अपना ट्रेंड में रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, साइडवेज टू पॉजिटिव रहेगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो होगा क्या कि फिर क्या होगा कि स्टॉक की जो पी होगी बैंकिंग की, वो बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। हो सकता है आज 19 है, हो सकता है बाद में 25 हो जाए, 30 हो जाए। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, सडनली अगर कुछ भी न्यूज आई बैंक्स में, ठीक है, लाइक इंडसइंड बैंक में क्या न्यूज आई थी कि भाई सिर्फ 2000 करोड़ का न्यूज आया था कि भाई यहाँ पे इसका डेरिवेटिव्स में इसमें लॉस हुआ था 2000 करोड़ का, और स्टॉक क्रैश हो चुका था, सीधा आधा हो चुका था। ठीक है, तो ऐसा अगर एक भी बैंक में झटका आया ना, तो सभी बैंक एक साथ गिरेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो बैंक निफ्टी में ये चीजें ध्यान में रखनी होगी कि भाई अगर गिरेंगे तो बहुत तगड़े गिरेंगे। तो कॉशियस रहना, मैं जो समझा रहा हूं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो अवॉइड करना, कोई बात नहीं। अगर समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है, तो कमेंट कर देना कि हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है, क्योंकि ये जो चीजें आपको थोड़ी सी डिटेल में समझनी पड़ेगी। बात समझ रहे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट के अंदर आप घुस चुके हैं तो शायद आपको ये चीजें समझ में आएगी। ओके, ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट, रेलटेल आज देखोगे 10% मोमेंटम करता हुआ दिखाई दे, इसको ऑर्डर मिले फ्रॉम द एचपीसीएल। एंड आज भी काफी सेक्टर्स के स्टॉक्स में तगड़ी रैली थी, बहुत बहुत सारे सेक्टर्स में काफी तगड़ी रैली थी। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि सभी बॉटम आउट हो चुके हैं, सभी अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं। ठीक है, तो भाई अगर किसी के पास पोर्टफोलियो है तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके पोर्टफोलियो तो वापस ग्रीन में आ रहे हैं। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, एसएमएफ ने हमेशा बोला है कि कोई कभी भी पैनिक मत करो। ठीक है, फॉल में तो बिल्कुल भी पैनिक मत करो, और मैंने स्टार्टिंग से आपको भरोसा देने की कोशिश की कि आपको पैनिक नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा देखो सपोर्ट किया करो। ठीक है, और मैं सही आपको बताने की कोशिश करता हूं, आपको पैनिक फॉलिंग मार्केट में तो नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, मुझे काफी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे मार्च मंथ की मिड में भी कि क्या यहाँ पे ये बुक कर ले हम लोग, क्या यहाँ से निकल जाए। ठीक है, अब पूरा पोर्टफोलियो बेच दे। ठीक है, अब सोचो पोर्टफोलियो के बहुत सारे स्टॉक मैंने तो देखे कि 40% रिकवर कर चुके हैं, बहुत सारे स्टॉक। ठीक है, तो मार्केट में हमेशा समझो, सीखो। ठीक है, इतना इजी मार्केट होता तो बाय आप हमेशा प्रॉफिट ही करते। ठीक है, याद याद रखेगा। चलिए, आई होप आज का वीडियो पसंद है, समझ में आया, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, दूसरी चैनल को शेयर ज्वाइन जरूर कीजिएगा, स्मार्ट मनी न्यूज में मार्केट। वहां पे लाइव क्लासेस लेंगे संडे, नेक्स्ट संडे 4 बजे के आसपास। ठीक है, तो अगर इंटरेस्टेड है जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।